मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और आज संसद की कार्यवाही से पहले विपक्ष का विरोध एक बार फिर से शुरू हो चुका है। काले कपड़ों में संसद पहुंचे हैं कांग्रेस और विपक्षी सांसद। सरकार के खिलाफ विपक्ष का सांकेतिक विरोध शुरू हो गया है। दरअसल संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन आज भी देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर। आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन और तीसरे दिन भी इस बात का अनुमान है कि संसद की कार्यवाही एक बार फिर से जिसमें बाधा पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आज काले कपड़े में कांग्रेस और विपक्षी सांसद पहुंचे हैं विरोध करने के लिए। लाठीचार्ज में शिकार हुए हैं। ऐसे बच्चों को पिटते अपनी आंखों से देखा है। शायद जिस व्यक्ति के अंदर भी जरा भी संवेदनाएं होंगी, जिस व्यक्ति के दिल में बच्चों के लिए दर्द होगा, उसके लिए असहनीय दर्द था परसों का दिन। काला दिन था दिल्ली की सड़कों पे परसों का दिन। बीजेपी के लोग बेबुनियाद बातें करके विपक्ष को घेरना बंद करें और बच्चों की समस्याओं का समाधान करें। सर, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से सवाल खड़े करे, नहीं, मेरे पर नहीं उठाए। और बाकी मुझे किसी के जवाब की जरूरत नहीं है, किसी के सबूत की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के हित में लड़ी और लड़ेगी। थैंक यू। तो लगातार देखिए विपक्षी सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, जिनकी ओर से सरकार को घेरा गया और ये कहा जा रहा है कि नीट पेपर मामले को लेकर अगर छात्रों के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो इसमें आखिर गलत क्या है। और इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन की जो आग है वो अब लगातार भड़कती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ सीजेपी के द्वारा जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है और दूसरी तरफ संसद परिसर में भी विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि सड़क से लेकर संसद तक लगातार हंगामा और सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। और देखिए शुरू होने के साथ ही सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। आज तीसरा दिन और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई और इसके बाद स्थगित 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। अब कल भी हमने देखा था दिन भर पहले शुरू हुई सदन की कार्यवाही, जिसके बाद स्थगित करनी पड़ी। कल भी 2 मिनट के बाद ही सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी और आज एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही 2 मिनट के अंतराल में स्थगित भी हो गई है, क्योंकि लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और जिस वजह से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है। हालांकि देखिए अनुमान पहले से इस बात का था कि आज भी हंगामा हो सकता है, क्योंकि काले कपड़े में विपक्षी सांसद पहुंचे थे विरोध करने के लिए। और आज भी देखिए लोकसभा की कार्यवाही जैसे शुरू हुई और 11:02 में कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा है। और ऐसे में क्योंकि एक तरफ विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है, नीट पेपर लीक का विरोध कर रहा है और इसके बाद क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए और साथ ही साथ चर्चा करने के लिए सदन के अंदर हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि सरकार चाहती नहीं है कि चर्चा, क्योंकि इसी संसद के गेट पर जिस तरह से इस देश के छात्रों के साथ, मासूम नौनिहालों के साथ लाठियां बरसाई गई, उन पर बेटियों पर लाठियां बरसाई गई, इससे शर्मनाक लोकतंत्र के लिए कुछ हो नहीं सकता। ये सरकार के वो काले कारनामे हैं जिसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। कल राहुल गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर उनकी चौखट पर खड़े होकर के कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए, संसद में चर्चा कराइए, 5 डिमांड्स रखी, तो सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई। आखिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस देश के छात्रों से ज्यादा प्रिय हैं प्रधानमंत्री को? तभी Ma'am, will you say anything on the protest yesterday happened, ma'am? Will you say anything on the? तो देखिए सोनिया गांधी को आप देख पा रहे होंगे, उनसे सवाल पूछा गया कल के प्रोटेस्ट को लेकर, हालांकि उनके द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस के और साथ ही साथ अलग अलग विपक्षी दलों की जो सांसद हैं वो काले कपड़े पहनकर संसद परिसर में उनकी मौजूदगी। कंगना रनौत क्या कह रही हैं वो सुनते हैं। पूरी कोशिश की कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ जो है डायरेक्ट किया जाए। और जब प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर में हो रहा था तो राहुल गांधी जो है क्यों प्राइम मिनिस्टर के घर में की तरफ जो है
प्रोटेस्ट को डायरेक्ट करना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है पूरे देश के लिए। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कब से धमकियां तो देते ही आ रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में जो है घरों को जला दिया गया, पॉलिटिशियंस को जो है वो जला दिया गया, हम वैसा करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी जो है वहाँ पे कल बैठकर उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी एक आई थिंक एक कंसर्न है सबके लिए। और जो बात नीट की हो रही है, जो बात पेपर लीक की हो रही है, लगातार हमारी सरकार जो है संवाद कर रही है, लगातार हमारी सरकार, कल भी प्राइम मिनिस्टर जी ने एक घंटे से आगे चलकर जो है चीजों को जो है अब प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो क्यों इस्तीफा देंगे? क्यों राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है? तो प्राइम मिनिस्टर, ये क्या बेवकूफी है? मतलब कौन तो नीट की बात कर रहा है यहाँ, उसको और कल जो उन्होंने कांट बी टेकन लाइटली।